हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई हमने फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने किस में स्टडी किया भाई, रेस्ट पोजीशन में स्टडी किया। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। और सेकंड यूनिट में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में स्टडी करेंगे भाई, मोशन में स्टडी करेंगे। तो सेकंड जो यूनिट आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो चार्जेस को मोशन में जो स्टडी करती है जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो क्या बोली जाती है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो चार्ज को रेस्ट में स्टडी करती है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्जेस को मोशन में किस तरह से स्टडी करेंगे। मान लीजिए दो कंडक्टर हमने ए और बी ले लिए, ए और बी दो कंडक्टर ले लिए। यहाँ पर इस ए को हमने कुछ चार्ज सप्लाई किया, बी को कुछ चार्ज सप्लाई किया, और दोनों चार्जेस क्या थे, डिफरेंट थे। इन दोनों कंडक्टर्स को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। और अब इसमें जैसे चार्ज आप सप्लाई करते हैं, इन दोनों को चार्ज करते हैं, तो अब चार्ज का रिलेशनशिप आपने पोटेंशियल के साथ पढ़ा है कि वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो उसके बेस पर इनकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होंगी, चेंज होंगी। अब चार्ज डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी क्या होंगे, डिफरेंट। अब अगर डिफरेंट पोटेंशियल पर दो कंडक्टर लाई कर रहे हैं और उसमें हम चार्ज को फ्लो करवाना चाहते हैं, तो चार्ज कौन से कंडक्टर से कौन से कंडक्टर की तरफ फ्लो होगा भाई, चार्ज कौन से कंडक्टर से कौन से कंडक्टर की तरफ फ्लो होगा, जो कंडक्टर हाई पोटेंशियल पर लाई कर रहा है उससे चार्ज फ्लो होगा लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ। लेकिन मान लीजिए अब इन दोनों कंडक्टर के बीच में यहाँ पर गैप लाई कर रहा है। अब गैप लाई कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगी, एयर प्रेजेंट होगी। और एयर के बारे में आप जानते हैं, एयर तो कैसे है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती है। इसीलिए दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने के बावजूद भी कोई भी वहाँ पर चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए अब इन दोनों कंडक्टर को हम किस से ज्वाइन करेंगे, एक मेटेलिक वायर से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जैसे ही एक मेटेलिक वायर से दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन किया जाता है, तो अब जो है वो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की तरफ, जो कंडक्टर हाई पोटेंशियल पर था उससे लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो मान लीजिए ई कंडक्टर जो है वो हाई पोटेंशियल पर था और बी कंडक्टर है वो लो पोटेंशियल पर था। तो किस से किस की तरफ फ्लो होगा भाई, ए से बी की तरफ यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा, जिसके बेस पर यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ चार्ज को किस में ला दिया, मोशन में ला दिया। अब ये मोशन में क्यों आया, क्योंकि जो मेटलिक वायर यहाँ पर लगाया है वो अपने में से किस को फ्लो करवा रहा है, चार्ज को फ्लो करवा रहा है। मेटलिक कंडक्टर अपने में से चार्ज को फ्लो कर लेने देते हैं, जबकि पहले जो एयर लाई कर रही थी वो क्या थी, एक इंसुलेटिंग मटेरियल थी, इसलिए उसमें से चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाया था। अब देखिए, अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें फिर सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर, डिफरेंट टाइप के कंडक्टर वहाँ पर लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन स्टडी चलेगी वो किस में चलेगी, सॉलिड कंडक्टर के बारे में। हालांकि सेल का कंसेप्ट आगे बाद में आएगा, वहाँ पर लिक्विड कंडक्टर की भी चर्चा की जाएगी, उसमें से भी करंट के फ्लो को स्टडी हम करेंगे। लेकिन पहले हम स्टडी करेंगे किसका, सॉलिड कंडक्टर का। तो सॉलिड कंडक्टर में जो करंट जनरेट होता है वो किसके कारण जनरेट होता है भाई, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण
यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो जब फ्लो करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, तब वहाँ पर किस चीज़ की जनरेशन होती है भाई, करंट की जनरेशन होती है। करंट का बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल होता है, Q/T के रूप में। और Q को फर्दर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपने पढ़ा था NE/T के रूप में इसका एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट की यूनिट की बात करते हैं, तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, एम्पियर। और करंट कैसी क्वांटिटी है भाई, करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। करंट कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ये एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा, क्योंकि करंट्स को जब ऐड किया जाता है डिफरेंट करंट्स को, तो वो कौन से रूल के बेस पर ऐड किया जाता है भाई, स्केलर एडिशन के रूल के बेस पर। इसीलिए करंट कौन सी क्वांटिटी में काउंट होता है, स्केलर क्वांटिटी में। इसके बाद भाई हम स्टडी करते हैं सॉलिड कंडक्टर में। सॉलिड कंडक्टर में करंट फ्लो किस तरह से वहाँ पर पॉसिबल होता है, वो हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। और इसी कंसेप्ट में फिर हम एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कौन सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो देखिए भाई, कोई भी कंडक्टर आप लेकर चल रहे हैं, उसमें ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाई करते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करेंगे। लेकिन करंट कब फ्लो होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दो सिचुएशन यहाँ पर लाई करेंगी। एक तो जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, और एक जब उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी गई। तो प्रॉपर डायरेक्शन कब प्रोवाइड होगी, यहाँ पर अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन की बात की जाए, तो वो कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे भाई, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। लेकिन ये कब मूव करेंगे, जब इसके अक्रॉस हमने क्या अप्लाई कर दिया, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से वो रेंडमली मूव कर रहे थे। और जब वो रेंडमली मूव कर रहे थे, तो वहाँ पर अगर उनकी एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए, तो वो किसके इक्वल होती है भाई, एवरेज। और वो जो रेंडमली मोशन के कारण जो वहाँ पर उनकी वेलोसिटी ली जाती है, वो कौन सी वेलोसिटी ली जाती है भाई, थर्मल वेलोसिटी। तो वहाँ पर उनकी एवरेज थर्मल जो वेलोसिटी थी, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ गया, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर मान लीजिए कई इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं और उनकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u1, u2, u3 अप टू सो ऑन, मान लीजिए n आप इलेक्ट्रॉन्स लेकर चल रहे हैं, और उन सब की इनिशियल वेलोसिटी u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8 इस तरह से un तक हम लेकर चल रहे हैं। तो अगर एवरेज यहाँ पर वेलोसिटी की बात की जाए, तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है भाई, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 अप टू सो ऑन un, उसको n से डिवाइड कर देंगे। और n से डिवाइड करने के बाद
यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल यहाँ पर आता है। इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के कारण ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। ये कहानी तो कब तक थी, जब तक वो रैंडमली मूव कर रहे थे। अब जैसे ही इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रॉपर डायरेक्शन बन गई। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ से, कौन से टर्मिनल की तरफ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये डायरेक्शन हो जाएगी भाई, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी भाई, करंट की। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। तो भाई यहाँ पर अगर आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो अब जो इलेक्ट्रॉन हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी के रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर आएंगे, और वो वेलोसिटी हम किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए वो फाइनल वेलोसिटी v1, v2, v3 अप टू सो ऑन vn, अगर n वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर अगर लेकर चल रहे हों। अब देखिए, आपने फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा है। क्या फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। इस फॉर्मूले के बेस पर हम फाइनल वेलोसिटी को और इनिशियल वेलोसिटी को इंटर रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यहाँ पर t जो ली जाएगी वो कौन सा होगा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कौन सा टाइम होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो बीच में जो कंडक्टर लाई कर रहा है उसके आयंस के साथ उसका कोलिजन होता है। तो वो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो एक तरह से कौन सा टाइम लिया जाएगा, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये इलेक्ट्रॉन मेटलिक कंडक्टर के साथ यहाँ पर कोलाइड हुआ, इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पर कोलाइड हुआ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो मेटलिक जो आयंस हैं उनसे साथ कोलाइड होता जा रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लिया जा रहा है वो क्या बोला जाएगा भाई, रिलैक्सेशन टाइम।